वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होने के साथ ही सांस्कृतिक राजदूत भी बन चुका है, जिसे संयुक्त राष्ट्र, भारतीय और विदेशी दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। वंदे मातरम भारत की विरासत, एकता और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इस गीत का प्रभाव यह है कि दुनिया के अनेक देशों के छात्र और कलाकार भी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसे गाते हैं और यह इसकी वैश्विक लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब भी वंदे मातरम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गाया जाता है, तब यह सिर्फ राष्ट्रीय गीत के रूप में ही नहीं, बल्कि भारत की कलात्मक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को दुनिया से जोड़ने का एक प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र में वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गर्व, सांस्कृतिक गहराई और शांतिपूर्ण पहचान का प्रतीक है। साल 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वंदे मातरम पहली बार गूंजा, जब विश्व प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका MS सुब्बलक्ष्मी ने दुनिया भर के राजनयिकों के सामने इसे प्रस्तुत किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जब भारत का संगीत और राष्ट्रीय भावना दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच तक पहुंची। वहीं स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन में वंदे मातरम का एकल गायन किया था। वे अस्वस्थ थे, इसलिए स्पीकर ने उनसे बैठकर गाने का अनुरोध किया, लेकिन पंडित जी ने कहा कि ऐसा करना राष्ट्रगीत का अपमान होगा। वे खड़े हुए और उन्होंने इसे गाया। यह उनकी सबसे बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक थी। वहीं साल 2002 में भारत की आजादी के 55 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भारतीय कलाकारों ने वंदे मातरम को समूह गान के रूप में प्रस्तुत किया। ग्रैमी पुरस्कार विजेता चंद्रिका टंडन ने जनवरी 2026 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम का भावपूर्ण गायन किया। यह प्रस्तुति वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी, जो कि वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, वंदे मातरम दुनिया भर के भारतीय और विदेशी दूतावासों के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का स्थायी स्वर है। जो भारत के गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे धूमधाम से गाया जाता है। इससे न केवल विश्व के देशों में भारत का संबंध मजबूत होता है, बल्कि यह विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने देश से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र, भारतीय दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में वंदे मातरम की प्रस्तुतियां यह दिखाती हैं कि यह केवल एक राष्ट्रभक्ति गीत नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का वैश्विक प्रतिनिधित्व है। अपनी मधुर धुन
और गहरे भाव के माध्यम से यह भारत की विरासत, एकता और पहचान को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। वन्दे मातरम्।